शादी, शहनाई, खुशियां और नए जीवन की शुरुआत। हर लड़की सपना देखती है उस लाल जोड़े का, उस डोली का जिसमें बैठकर वो अपने पिया के घर जाएगी। लेकिन क्या हो अगर वो डोली कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं? क्या हो अगर वो दुल्हन सज धज कर हाईवे पर इंतजार करती रह जाए, कयामत तक? भारत में एक ऐसा हाईवे है जिसे लोग वेडिंग रोड कहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वहां बहुत शादियां होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां रात के अंधेरे में अक्सर एक दुल्हन लिफ्ट मांगते हुई दिखाई देती है, और जो उसके लिए गाड़ी रोकता है वो कभी घर वापस नहीं जाता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिमांशु हॉरन पॉडकास्ट में। आज की कहानी उस अधूरे प्यार की है जो नफरत और खौफ में बदल गया। ये कहानी है 26 साल के कबीर की। कबीर मुंबई से पुणे जा रहा था। उसे ड्राइविंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने रात में ड्राइव करने का फैसला किया। पुराना मुंबई पुणे हाईवे, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। कबीर अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। अचानक कबीर ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ चमक रहा है। उसने ध्यान से देखा। वो लाल रंग का कुछ था। जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के बिल्कुल किनारे, बारिश में भीगती हुई, एक औरत खड़ी थी। उसने पूरा ब्राइडल मेकअप किया हुआ था। हाथों में चूड़ा, माथे पर बड़ा सा मांग टीका और शरीर पर भारी लाल लहंगा। इतनी रात को जंगल के बीच में एक दुल्हन। कबीर के दिमाग में 2 बातें चलीं। पहली, गाड़ी मत रोकना, ये कोई भूत प्रेत या डाकू हो सकते हैं। दूसरी, बेचारी मुसीबत में लग रही है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ हो, मुझे मदद करनी चाहिए। इंसानियत जीत गई। कबीर ने गाड़ी थोड़ी आगे ले जाकर रोक दी। उसने शीशा नीचे नहीं किया, बस अंदर से ही देखा। वो दुल्हन धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसके चलने की आवाज बारिश में भी सुनाई दे रही थी। छन छन छन। वो कबीर की खिड़की ड्राइवर साइड के पास आई। कबीर ने शीशे के उस पार उसका चेहरा देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसका काजल बारिश की वजह से बहकर उसके गालों पर आ गया था, जिससे उसका चेहरा डरावना लग रहा था। उसने इशारे से शीशा नीचे करने को कहा। कबीर ने थोड़ा सा, बस 1 इंच शीशा नीचे किया। जी, क्या हुआ, आप ठीक हैं? कबीर ने पूछा। उस दुल्हन की आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? मेरे दूल्हे को बहुत चोट लगी है। कबीर ने राहत की सांस ली। ओह, एक्सीडेंट हुआ है। उसने लॉक खोला और कहा, हाँ बैठिए, कहाँ है गाड़ी? दुल्हन ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और बैठ गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, कबीर को एक अजीब सी महक आई। ये मोगरे के फूलों की खुशबू थी, लेकिन ये खुशबू ताजी नहीं थी, ये सड़े हुए फूलों जैसी थी। कबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैम, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है और पुलिस को फोन किया आपने? पीछे से कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। दुल्हन का सिर झुका हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। अचानक कबीर को लगा कि कार का तापमान बहुत गिर गया है। उसे ठंड लगने लगी। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार दुल्हन का सिर ऊपर था और वो शीशे के अंदर कबीर को ही घूर रही थी। लेकिन अब उसका चेहरा वो नहीं था जो बाहर था। अब उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी स्किन लटक रही थी। कबीर की चीख निकल गई। उसने जोर से ब्रेक मारा। स्क्रीच। गाड़ी रुक गई। कबीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर गीले पानी के निशान थे और वही सड़े हुए फूलों की बदबू। कबीर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कांपते हाथों से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी 100 की स्पीड पर भाग रही थी, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कबीर को अपनी बगल वाली सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने कनखियों से देखा। वो दुल्हन अब उसके बगल में बैठी थी। इस बार वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी, एक बहुत ही धीमी खौफनाक हंसी। तुमने भी वही किया, सब छोड़कर चले जाते हैं, कोई नहीं रुकता। कबीर ने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग घुमा दिया।
उसकी कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। धाम। कबीर की किस्मत अच्छी थी कि एयरबैग खुल गए और उसकी जान बच गई। अगली सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे तो एक बुजुर्ग आदमी ने कबीर को पानी पिलाया। जब कबीर ने उस दुल्हन के बारे में बताया तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, बेटा, 10 साल पहले इसी रात एक बारात वापस लौट रही थी। कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी रोकी। उन्होंने दूल्हे को मार डाला और दुल्हन को इसी सड़क पर अधमरा छोड़ दिया। वो दुल्हन रात भर लोगों से लिफ्ट मांगती रही, मदद की भीख मांगती रही ताकि वो अपने पति को बचा सके, लेकिन डर के मारे किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। सुबह होते होते तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। तब से वो हर साल इसी रात आती है। वो लोगों को नहीं मारती, वो बस मदद मांगती है। लेकिन जब लोग उसे देखकर भागते हैं तो उसे लगता है कि फिर से किसी ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया, और तब उसका गुस्सा जानलेवा हो जाता है। उस रात के बाद कबीर ने कभी हाईवे पर रात में गाड़ी नहीं चलाई। दोस्तों, हम अक्सर भूतों को शैतान समझते हैं, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ दुखी आत्माएं होते हैं जो अपने आखिरी पलों में अटकी हुई हैं। उस दुल्हन का गुनाह ये नहीं था कि वो एक भूत थी, उसका गुनाह ये था कि इंसानों ने इंसानियत छोड़ दी थी। अगर आप कभी सुनसान सड़क पर जाएं और आपको लगे कि कोई मदद मांग रहा है, तो क्या आप रुकेंगे या अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे? सोचिएगा जरूर। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिमांशु हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें।